हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट मार्क्स एंड परसेंटेज कैलकुलेटर। इसका मतलब कि हम स्टूडेंट का मार्क्स लेंगे। मैंने ये होमवर्क दिया था आप सभी को लास्ट क्लास में। आज के क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने करके भेजा है, काफ़ी लोग गलत करें। इसके साथ साथ मैं आपको लूप का इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊँगा, ठीक है। जो लोग बोल रहे थे कि क्या आप इटरेशन और लूप्स पढ़ाएंगे, बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको लूप्स का थोड़ा बेसिक आइडिया बता दूंगा। एक प्रोग्राम उसका भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीटली हम लूप्स के बारे में बात करेंगे। जितना भी लूप्स है पाइथन में आपको मैं बताऊंगा और बाकी चीज़ हम डिटेल में बात करेंगे। आज का क्लास आपने देखा है, क्या क्लास है? स्टूडेंट मार्क्स एंड परसेंटेज कैलकुलेटर। आप बस सब्जेक्ट चूज कीजिए, उसका मार्क्स आप एंटर कर लीजिए। आपको टोटल मार्क्स और परसेंटेज वो कैलकुलेटर खुद निकाल के बता देगा। ये जो प्रोग्राम है ये बता देगा, ठीक है। चलिए हम वापस आ जाते हैं हमारे कहाँ पे, VS कोड पे। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और हमारे प्रोग्राम का नाम आज हम दे देते हैं स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स डॉट पाई। तो अभी सेव हो गया ये प्रोग्राम, बिल्कुल सेव हो गया। अभी आपको क्या करना है, आप दिमाग में पहले सोचिए कि आउटपुट मेरा कैसा होगा। मुझे स्टूडेंट से मार्क्स लेना है। कितने सब्जेक्ट में लेना है? 5 सब्जेक्ट में लेना है। क्या क्या वो सब्जेक्ट हो सकता है? सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। 5 वेरिएबल्स आप ऐसे ले सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका आपके लिए क्या है, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का नाम ले लीजिए। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस। तो हम लोग अभी सब्जेक्ट्स के नाम लेके हम चलेंगे, ठीक है। सो 5 वेरिएबल हमें चाहिए होगा। एक हम डिक्लेयर करते हैं प्लीज एंटर द मार्क्स फॉर दिस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, नाम चेंज कर लेंगे, ठीक है। हम आसानी से अभी हम एक स्पीड वे में आगे बढ़ सकते हैं ताकि ज़्यादा चीज़ हम कवर कर सके एक क्लास में। आपको मैंने अपडेट भी बताया था, 8 बजे हमारा लाइव, 10 बजे हमारा डेली वीडियो। कल का वीडियो आया था कॉलेज चूज़ करने का। आप किसी भी ब्रांच में तो कौन सा चूज़ करेंगे कॉलेज, उसके लिए आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। हम पहले ले लेते हैं मैथ्स, ठीक है। मैथ्स इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट लेना है हमें। इनपुट फंक्शन के ज़रिए से प्लीज़ एंटर योर मार्क्स फॉर मैथ्स, ठीक है। तो ये होने के बाद हमें बस सिंपल कॉपी पेस्ट करना है 4 बार, ठीक है। 4 बार हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। मैथ्स को मुझे चेंज करना है फिजिक्स में, फिर नेक्स्ट मुझे चेंज करना है इसको केमिस्ट्री, ठीक है। फिर ये है आपका इंग्लिश, और फिर है बायोलॉजी सपोज, ठीक है। कंप्यूटर साइंस ना लेके बायोलॉजी ले लेते हैं। चलिए कंप्यूटर साइंस ही ले लेते हैं, कंप्यूटर अंडरस्कोर साइंस, ठीक है। इसके बाद हमें ये मैसेज को भी प्रिंट करना है, अदरवाइज वहाँ पे हम लोग फिजिक्स में लेके स्टोर कर देंगे, वो बार बार बोल रहा होगा कि प्लीज़ एंटर योर मार्क्स फॉर मैथ्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसको भी चेंज करेंगे फिजिक्स, फिर यहाँ पे केमिस्ट्री, फिर यहाँ पे मैथ्स की जगह इंग्लिश, और लास्ट में हमारा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। वो आगे बढ़ गया थोड़ा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मार्क्स को लेके हमें पहले जोड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे ये कंडीशन होना चाहिए, जो भी आप मार्क्स एंटर करेंगे वो 0 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें हर केस में एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अगर वो जो मार्क्स हम ले रहे हैं वो अगर हमारे लाई नहीं करता है, कौन से कंडीशन में, 0 से 100 के बीच में, तो वो इनवैलिड मार्क्स हो जाएगा। कैसे? हर मतलब कंडीशन के बाद, हर मार्क्स एंटर करने के बाद हम उसको बता सकते हैं प्लीज़ एंटर वैलिड मार्क्स, या फिर सारा मार्क्स हम ले लेंगे और बता देंगे कि ये मार्क्स आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो इनवैलिड है। वो कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अभी हम पहले जनरल प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? तो जनरल प्रोग्राम सभी सब्जेक्ट्स के लिए हम मार्क्स ले लिए। अब इसको जोड़ना है, ठीक है। टोटल तो 100 है। यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, और एक मतलब स्टार्टिंग में प्रिंट वेलकम टू स्टूडेंट। हमारा क्या था आज का टाइटल, आप देख लीजिए एक बार, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। वेलकम टू स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर, ओके। और ये होने के बाद प्लीज एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100, ये एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आउट ऑफ 100 वो मार्क्स अपना एंटर करेगा जो भी स्टूडेंट आएगा। इसके बाद एक टोटल नाम का वेरिएबल लेंगे या फिर सम नाम का वेरिएबल लेंगे, जिसमें ये सारा चीज़ हम स्टोर करके रखेंगे। चलिए टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू मैथ्स का मार्क्स प्लस
फिजिक्स का मार्क्स प्लस केमिस्ट्री का मार्क्स प्लस इंग्लिश का मार्क्स प्लस कंप्यूटर साइंस का मार्क्स। ठीक है, ये हमारा स्टोर हो जाएगा टोटल मार्क्स नामक एक वेरिएबल में। अब हमें क्या करना है, टोटल मार्क्स को प्रिंट करना है। सो प्रिंट टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट और यहाँ पे प्लस करके टोटल मार्क्स। ठीक है, ये दोनों का कॉन्कैटिनेशन होता है कि नहीं देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज के लिए हमें परसेंटेज नामक एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, वहाँ पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई आपका पूरा सब्जेक्ट का मार्क्स कितना होगा, हर एक का अगर 100 मार्क्स है, 5 सब्जेक्ट के लिए 500 मार्क्स होगा। सो टोटल मार्क्स उसको नहीं बोल सकते हैं, उसको सिक्योर्ड मार्क्स बोल सकते हैं जो टोटल मार्क्स हमने लिया है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से अपना नाम भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे अभी कैलकुलेट करेंगे टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई 500, ब्रैकेट में कर लिए। ये जैसे ही डिवाइड होता है उसको हम 100 से कर लेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। फिर हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट और यहाँ पे प्लस सिंबल के साथ परसेंटेज कर लेंगे। फिर प्लस यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ इस तरीके का प्रोग्राम रहेगा। इसको पहले हम एक बार रन कर लेते हैं, अगर कुछ एरर नहीं आया तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ सकता है। सो पाइथन 3 स्पेस स्टूडेंट मार्क्स डॉट पी वाई। तो क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर, पहले मैसेज आ गया, वेलकम टू स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर, प्लीज एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आउट ऑफ 100 एंटर करना है। प्लीज एंटर योर मार्क्स फॉर मैथ्स बता रहा है। सो मैथ्स में स्टूडेंट कितना मार्क्स लाता है, सपोज मैथ्स में मार्क्स आ गए 95, फिर फिजिक्स में 97, फिर 82, फिर सपोज 91, फिर कंप्यूटर साइंस में 100। ठीक है, अच्छा बच्चा है, वो कोडिंग करता है, सीखता है, तो उसका कंप्यूटर साइंस में 100 आ गया। अब एक गलती आया, क्या गलती आया, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग जैसा ट्रीट करते हैं, तो होगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग कॉन्कैटिनेट किए और वापस इसको रन करते हैं, चलिए कुछ भी मार्क्स एंटर कर देते हैं तुरंत, 95, 92, 86, फिर 91, 100, और फिर से क्या गलती है, द परसेंटेज। तो यहाँ पे वही है कि स्ट्रिंग का आपको फ्लोट के साथ नहीं हो सकता, वहाँ पे स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग का करने के लिए वो बता रहे हैं। तो परसेंटेज को चलिए फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो देखते हैं कि वो कॉन्कैटिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर क्या गलती है। सो 95, 86, 92, 81 और फिर 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज 454। ठीक है, हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं क्या ये सही आ रहे हैं नहीं आ रहे। सो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, 95 प्लस 86 प्लस कितना था हमारा, 95 प्लस 86, 92, 81, 100। सो 95 प्लस 86 प्लस 92 प्लस 81 प्लस 100, सो 454 बिल्कुल सही आंसर है। कंपाइलर हमारा जो है सही आंसर निकाल के बता दिया, 454 आउट ऑफ कितना, 500। सो डिवाइडेड बाय 500 भी उसको प्रिंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। सो कैसे करेंगे उसको, फिर से यहाँ पे प्लस का सिंबल दे देते हैं और आउट ऑफ 500। ठीक है, कुछ इस तरीके का लिख लेंगे तो आपको बिल्कुल और सही से दिख जाएगा। चलिए फिर से रन करते हैं, 95, 86, 92, 91, 100। ठीक है, 464 यहाँ पे हो गया, 10 मार्क्स मैंने बढ़ा दिया। सो 464 डिवाइडेड बाई 500 और परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट कितना आ गया, 92.8000001। तो 90.8 वो लास्ट केस में आया था, 90.8, यहाँ पे इतना जीरो क्यों आया, तो यहाँ पे हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद
कितना प्लेसेस तक हो, ठीक है, वो परसेंटेज सिंबल लगा के कर सकते हैं कि इतना प्लेसेस तक आपको रेस्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, मतलब जो फ्लोट वैल्यूज रहेगा, ठीक है, परसेंटेज। लेकिन वो अभी हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, हमारा ये कंसर्न है कि क्या हमारा प्रोग्राम सही से रन हो रहा है। बिल्कुल सही से रन हो रहा है। टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट 464 आउट ऑफ 500 वो शो हो गया, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट वो भी शो हो गया। सो जो जो चेंजेस में जाके कर रहा हूँ एरर होने के बाद, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अदरवाइज आपका गलती हो जाएगा, आप फिक्स नहीं कर पाएंगे। मुझे एक बात का बुरा लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स लोग को मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम करने के लिए, वो टाइपिंग में ऐसा क्यों मिस्टेक करते हैं कि जो प्रिंट स्टेटमेंट में मतलब कभी कभार आगे बढ़ा देते हैं, कभी कभार पीछे कर लेते हैं, स्पेस दबा के कर लेते हैं। ऐसे मत करो। आपको अगर मैं इफ एल्स का कंडीशन बता रहा हूं, तो इफ एल्स में आप दिमाग में ये रखो कि आपका इफ जब स्टेटमेंट लिखोगे उसके बाद कॉलन होगा, जब एंटर करोगे एक टैब से शुरू कीजिएगा, एक टैब से, अपने मर्जी से स्पेस वगैरह मत कीजिए। फिर नेक्स्ट एलिफ लिखेंगे उसका स्टेटमेंट, और वहां पे कॉलन होना चाहिए। बार बार सेम मिस्टेक्स आप मुझे भेजते हैं, मैं बताने से भी आप लोग समझ नहीं पाते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसीलिए आप लोग उस तरीके से उसको रन करने के लिए कोशिश कीजिए और आपका हो जाएगा। यहाँ पे फिर परसेंटेज को लेके आप पास फेल सेम प्रोग्राम में जोड़ सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। ये था एंटायर प्रोग्राम, ये हमारा होमवर्क का। इसके साथ साथ मैंने आपको जेंडर वाला एक प्रॉब्लम बताया, तो जेंडर वाला बहुत इजी है, उसको मैं एक बार तुरंत करके बताता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस मैंने किया और फाइल का नाम हम सेव कर लेंगे gender.py, ठीक है। जेंडर मैंने जैसे सेव किया तो हम जेंडर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, वो हम इनपुट लेंगे यूज़र से। मैं जल्दी कर रहा हूँ, है ना। प्लीज़ एंटर योर जेंडर, ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में ऑप्शन दे देते हैं मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो ये इनपुट हो जाएगा यूज़र का। फिर उसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगा के जेंडर को चेक करेंगे। जेंडर बराबर, यहाँ पे ब्रैकेट आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जेंडर बराबर आपका अगर मेल होता है, और जेंडर बराबर आपका अगर फीमेल होता है, ठीक है, सॉरी फीमेल नहीं, कैपिटल मेल होता है, तो स्मॉल एम या कैपिटल एम, ये दोनों चीज़ अगर वो एंटर करता है, कोई भी मतलब इंसान आता है मेल है तो कैपिटल एम या फिर स्मॉल एम एंटर करता है, तो उसको हम बोलेंगे प्लीज टर्न लेफ्ट, ठीक है। ये किसी लोगों मतलब कितने ने मुझे मेल भी किया था, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, व्हाट्सएप में भी भेजा था। सो जो गलती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने कॉलन यूज किया और टैब एक आगे से शुरू किया। आप प्रिंट ऐसे लिखिए एक सिंपल लाइन में, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज़। सो यहाँ पे आप प्रिंट कर लेंगे, क्या मैसेज प्रिंट होगा, प्लीज एंड सॉरी प्लीज टर्न लेफ्ट, ठीक है, प्लीज टर्न लेफ्ट। तो लेफ्ट वाला आप टॉयलेट यूज कर सकते हैं, प्लीज टर्न लेफ्ट। और सेम चीज को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फॉर फीमेल। सो कॉपी पेस्ट मैंने किया, तो इसको हम करेंगे एलिफ। एलिफ करने के बाद जेंडर में जाके ये स्मॉल एफ, और इसको करना है कैपिटल एफ, ठीक है। और प्लीज टर्न लेफ्ट की जगह हमें करना है राइट। और फिर एलिफ करेंगे यहाँ पे एलिफ, और यहाँ पे जेंडर में जाके स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, और प्लीज यूज द फ्रंट, और प्लीज क्या बोल सकते हैं, प्लीज मूव फॉरवर्ड, मतलब आगे जाके आगे वाला टॉयलेट यूज कर लीजिए। और एल्स मतलब फाइनल एल्स का मतलब क्या है कि अगर ये तीनों में से कुछ अगर यूज नहीं कर रहा है तो उसको इनवैलिड चॉइस बोलेंगे, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। समझ आ गया आपको, बेसिक आइडिया मिल गया। इसको अभी हम रन करते हैं, देखते हैं क्या कुछ गलती हो रहा है तो उसको हम सुधार लेंगे। सो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पाइथन 3 स्पेस gender.py। तो जेंडर एंटर करने बोल रहा है, हम मेल एंटर करेंगे मतलब स्मॉल एम, तो क्या हो जाएगा प्लीज टर्न लेफ्ट। फिर से हम रन करते हैं इसको, कैपिटल एम, प्लीज टर्न लेफ्ट, बिल्कुल सही हो रहा है। फिर स्मॉल एफ एंटर करेंगे तो प्लीज टर्न राइट। अगर कैपिटल एफ एंटर करेंगे तो प्लीज टर्न राइट। अगर हम स्मॉल टी एंटर करते हैं तो प्लीज मूव फॉरवर्ड। अगर हम कैपिटल टी एंटर करते हैं तो प्लीज मूव फॉरवर्ड। इसके अलावा कुछ और यूज करते हैं, सपोज डी एंटर की तो इनवैलिड चॉइस, सपोज वी एंटर किए तो इनवैलिड चॉइस, अगर स्मॉल एम कैपिटल एम का कॉम्बिनेशन एंटर की तो इनवैलिड चॉइस। इसके अलावा आप कुछ भी एंटर करेंगे तो वो इनवैलिड चॉइस होगा, ठीक है। इतना था हमारा अभी तक का डेटा।
जो 2 होमवर्क्स मैंने बताया था इसका हमें सॉल्व करके निकाल लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन बता रहा हूँ, जो ये हमारा स्टूडेंट मार्क्स वाला प्रोग्राम है, इसमें आप ये थोड़ा एक्सटेंशन डाल दीजिए। जो आपने टोटल मार्क्स निकाला, परसेंटेज निकाला, यहाँ पे आप कंडीशन लगा दीजिए कि अगर मार्क्स 0 से 100 के बीच में नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये प्रोग्राम को मैं एक बार रन करता हूँ फिर से, पाइथन 3 स्पेस स्टूडेंट मार्क्स डॉट पाई, तो यहाँ पे मार्क्स को मैं 1000 10,000 कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, वो इनपुट ले रहा है। लेकिन मुझे चाहिए कि अगर वो 100 और 0 के बीच में अगर इनपुट नहीं करता है तो उसका गलत हो जाएगा, वो बोलेगा कि इनवैलिड इनपुट प्लीज ट्राई अगेन, मतलब उसको फिर से रन करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं। कहाँ पे कंडीशन लगाएंगे? मैथ मार्क्स के तुरंत बाद क्या करेंगे? इफ मैथ्स, ठीक है, मैथ्स लेस देन 0, और मतलब कि जो मैथ्स का मार्क्स है वो अगर लेस देन 0 है और मैथ्स ग्रेटर देन 100, ये अगर दो चीज हुआ, अगर वो 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यू एंटर किया या फिर 100 से ज्यादा 101 2000 5000 ऐसा मार्क्स एंटर कर रहा है, तो वहां पे उसको एक एरर मैसेज आ जाएगा और प्रोग्राम क्विट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं प्रिंट मैसेज इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, इनवैलिड मार्क्स एंटर हो जाएगा और यहाँ पे क्विट फंक्शन हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम आपका क्विट हो जाएगा। ठीक है, काफी बार ऐसा क्विट कर सकते हैं या फिर क्विट के अंदर कुछ वैल्यू 0 -1 ऐसा कुछ वैल्यू दे सकते हैं। तो इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस किया, क्लियर करके प्रोग्राम को मैंने दोबारा रन किया। मैथ्स का मार्क मैं सपोज 900 एंटर कर रहा हूँ, तो क्या हुआ देखिए आप। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, इनवैलिड मार्क्स प्रिंट हो गया और उसके साथ साथ अभी मुझे फिजिक्स का मार्क्स एंटर करने के लिए नहीं बता रही, ये क्विट हो गया, यानी कि प्रोग्राम ही खत्म हो गया, मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मुझे रन करना पड़ेगा? यहाँ पे फिर से रन करके 100 में अगर एंटर करता हूँ तो फिजिक्स का मार्क्स आ रहा है। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। फिर से मैं इसको रन करता हूँ, रन करके प्लीज एंटर योर मार्क्स, मैं नेगेटिव नंबर एंटर करता हूँ, सपोज -98, तो इनवैलिड मार्क्स हो गए, प्रोग्राम क्विट हो गया। तो क्विट वाला फंक्शन आपको एक वेरी यूजफुल फंक्शन है। तो फंक्शंस क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आपको लूप्स के साथ बताऊंगा, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये थोड़ा सा आप यूज कीजिए, यूज करके बताइए मुझे। और इनवैलिड मार्क्स के साथ आप ये भी मैसेज लिख सकते हैं कि प्लीज एंटर मार्क्स विद इन 0 to 100, यानी कि 0 से 100 के बीच में आप मार्क्स एंटर कीजिए। चलिए इसको रन करते हैं। मैथ्स में मैंने दिया 1000 सपोज, तो 1000 देने के बाद आपका आ गया इनवैलिड मार्क्स, प्लीज एंटर मार्क्स विद इन 0 to 100। समझ आ गया? चलिए अब इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद मैं ये कंडीशन को रिपीट कर देता हूँ सारे प्रोग्राम्स के लिए। कौन से प्रोग्राम्स? मतलब सारे मार्क्स के लिए। मैंने कॉपी किया, फिजिक्स के बाद मैंने पेस्ट किया, और ये मैथ्स को मैं चेंज कर दूंगा फिजिक्स। ये मतलब इसका इम्पोर्टेंट आप समझ पाएंगे, इम्पोर्टेंस इसका समझ पाएंगे आप लोग थोड़ी ही देर में। शायद अभी तक समझ गए होंगे काफ़ी लोग, लेकिन अगर नहीं समझे तो मैं आपको फिर से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करके मैं बताऊंगा। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और केमिस्ट्री यहाँ पे कर दिया। और ये सेम चीज़ अगर आप फंक्शन से करते हैं तो और इजीली हो जाएगा। तो फंक्शंस जब सीखेंगे तो सेम चीज़ को आपको फंक्शंस यूज़ करके फिर से करना पड़ेगा। तो मैंने इसको इंग्लिश किया और ये वाले पार्ट को भी मैं इंग्लिश कर देता हूँ। फिर मुझे नेक्स्ट जाना है कंप्यूटर साइंस का मार्क्स, और इसके बाद मुझे पेस्ट कर लेना है, इसको मैं कर देता हूँ कंप्यूटर साइंस, और ये वाला लास्ट पार्ट हो जाएगा कंप्यूटर साइंस। चलिए, तो इसका मतलब कि अगर आपका मार्क्स किसी भी कंडीशन में 0 से कम या फिर 100 से ज़्यादा होता है तो उसी मोमेंट में आपका इनवैलिड आ जाएगा। चलिए एक बार टर्मिनल को बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे हम रन कर दें। प्रोग्राम को मैंने रन किया, मैथ्स का मार्क्स फर्स्ट केस में सपोज में 1000 दे दिया, ठीक है, इनवैलिड हो गया। चलिए मैथ्स का अगर मैं सही दे दिया 95, फिजिक्स का मार्क्स पूछ रहा है, अगर फिजिक्स के केस में मैं गलत दे देता हूँ 988, तो इनवैलिड होके प्रोग्राम कैंसिल हो गया। समझ पा रहे हैं? या फिर यहाँ पे जब हम लूप सीखेंगे या फिर जो
लेबल सीखेंगे तो बता सकते हैं कि अगर फिजिक्स का मार्क्स वो गलत एंटर कर रहा है तो प्रोग्राम पूरा क्लोज ना करके वापस उसको बोल दीजिए कि वो फिजिक्स में चला जाएगा, फिजिक्स से वो वापस वो एंटर करना शुरू कर लेगा। अदरवाइज उसको पूरा फिर से एंटर करना पड़ रहा है सभी सब्जेक्ट का मार्क्स, ऐसा भी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम सीखेंगे, अगले क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन अभी इस क्लास में आप सीखिए कि जो आपका फिजिक्स का मार्क्स है अगर वो ज़्यादा एंटर कर रहा है या फिर कम एंटर कर रहा है, वहीं पे प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, वापस आपको शुरू से प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रन करते हैं हम लोग। सो मैथ्स का मार्क्स 95 हम लोग एंटर किए, ये 89 एंटर किए। केमिस्ट्री का अगर आप गलत करते हैं तो क्लोज हो जाएगा, अभी आपको समझ आ गया होगा, आइडिया मिल गया होगा। सो 91, फिर इंग्लिश में सपोज 82 और फिर कंप्यूटर साइंस में 100। अगर कंप्यूटर साइंस में आप 101 एंटर कर लिए गलती से तो प्रोग्राम वहीं कैंसिल हो जाएगा, मतलब आगे बढ़ेगा नहीं। आपने सही किया सारा, लेकिन उसमें आपने गलती किया, क्योंकि ऊपर आपको मैसेज एक बार दिया गया है, प्लीज एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100। समझ पा रहे हैं, जैसे कैलकुलेटर आपको वेलकम करता है। तो आप इसको फिर से रन कीजिए, 95, 92, फिर सपोज 86, 81, 100। ऐसे जब आप एंटर करेंगे तो आपको 454 आ गया आउट ऑफ 500, परसेंटेज भी आपको शो कर दिया 90.8%। सो ये कंडीशंस लगा के हम ये प्रोग्राम को अच्छे से पकड़ में ले आए। समझ पा रहे हो, कोई भी ऐसे मतलब बदमाशी नहीं कर सकता कि कुछ भी मार्क्स एंटर कर दिया उसको कुछ भी मार्क्स आ गया। समझ पा रहे हो। सो ये सारा कंडीशंस आप देख सकते हैं, इफ कंडीशन हमने लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा स्पेस कर करके करेंगे तो भी आपको दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, जैसे कि मैथ्स के बाद थोड़ा सा स्पेस, फिजिक्स वाला शुरू हुआ, सो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इफ तो लिखा है, लेकिन इफ का तो एल्स हमने नहीं लिखा। तो ये भी कंडीशन बिल्कुल सही है, इसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन इफ, मतलब कि ये इफ ऐसा है जिसका कोई एल्स पार्ट नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम सारा वैरायटी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लूप का थोड़ा सा बेसिक आइडिया जो हम अगले क्लास में करेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम हो जाना चाहिए। आप मुझे करके मेल कर दीजिए कॉन्टैक्ट, मैं यहाँ पे मेल भी लिख लेता हूँ, आपको कहाँ पे दिखेगा। सो contact.akash.dash@gmail.com। ठीक है, ये मेरा मेल आईडी है। वैसे ये प्रोग्राम में मैंने लिखा, लेकिन ये मेरा मेल आईडी है। आप मुझे इसी मेल आईडी पे मेल कर लीजिए कुछ भी अगर आगे क्वेरीज होता है तो। आपको मैं बता रहा था कि लूप के बारे में। लूप मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज को बार बार हमें इटरेट करना है, इटरेट का मतलब है कि बार बार चलाना है, तो तभी हमें लूप का जरूरत पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करना है, या फिर 100 से मुझे 1 तक नंबर प्रिंट करना है, तो कैसे करूंगा। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक कंडीशन देना पड़ेगा, एक नंबर पे बार बार कुछ जोड़ना पड़ेगा या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको फाइनल नंबर तक पहुंच जाएंगे। मैं जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, ये फाइल को मैं सेव कर लेता हूं loops.py के नाम से, और यहाँ पे मैं करता हूं यूजर से ही इनपुट लूंगा, एक नंबर नाम का मैं वेरिएबल बना दिया इंट करके, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन मैंने कर दिया, और यहाँ पे बोलता हूँ कि प्लीज एंटर ए नंबर। ठीक है, तो जो यूजर नंबर एंटर करेगा मुझे उस नंबर से शुरू करके 1 तक प्रिंट करना है। ठीक है, एक लाइन में एक नंबर। तो कैसे प्रिंट करूंगा, बहुत सारा लूप है हमारे पास, बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले अभी हम व्हाइल लूप का यूज करके ये प्रिंट करेंगे, फिर आपको मैं फॉर लूप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कैसा है, व्हाइल लूप शुरू करते हैं हम लोग। व्हाइल का मतलब क्या है, जब तक ये कंडीशन सही है तब तक आप ये लूप को चलाइए। ठीक है, व्हाइल लूप है, फॉर लूप है। व्हाइल जो नंबर है दैट इज लेस देन 0, जब तक मेरा नंबर लेस देन 0 है तब तक, सॉरी नंबर ग्रेटर देन 0 है, नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक आप ये लूप को चलाते रहिए। नंबर में हम क्या करेंगे, उससे पहले हम प्रिंट कर देते हैं नंबर को। ठीक है, नंबर को हम प्रिंट कर लिए, और इसके बाद नंबर में कुछ चेंज करेंगे। नंबर इज इक्वल्स टू नंबर -1। इसका मतलब क्या है, शुरू होगा सपोज हमारा 5 से, यूजर ने एंटर किया 5, 5 से लेकर, यहाँ पे मैं कांस्टेंट भी ले सकता हूँ ना, यूजर से मैं इनपुट ना लेके कांस्टेंट नंबर भी ले सकता हूँ। अगर मैं उस केस में 5 ले लूँ तो वो पॉसिबल है। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको मैं 5 कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट लाइन कर लेता हूँ,
अभी आप देख सकते हैं नंबर इज इक्वल्स टू 5 हो गया, 5 ग्रेटर देन 0 बिल्कुल ट्रू है, और वहां पे नंबर प्रिंट हो जाएगा, लूप के अंदर घुसेगा और हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा 5। फिर नंबर में क्या परिवर्तन हो रहा है, नंबर में ये चेंज हो रहा है कि आपका नंबर -1 हो रहा है, नंबर -1 मतलब 5 - 1 4, वो अभी नंबर का नया वैल्यू है, वापस जाएगा लूप में, वो नंबर अभी क्या है 4, 4 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करेगा 4 को, समझ पा रहे हैं। सो इसको अभी हम रन करते हैं, जब जैसे आ जाएगा 1 पे, 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कर लेगा 1, 1 - 1 हो जाएगा हमारा 0, फिर वापस जाएगा चेक करने के लिए, कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो आगे ये नहीं बढ़ेगा, लूप कंप्लीटेड। तो जैसे ही लूप कंप्लीट होता है हम लूप के बाहर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, ऑल नंबर्स प्रिंटेड, ठीक है, ऐसा एक मैसेज वहां पे हम प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए इसको लर्न करते हैं भाई, पाइथन 3 स्पेस loops.py। जैसे ही हमने रन किया, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, मैं टर्मिनल को बड़ा कर देता हूं तभी आप पूरा चीज देख पाएंगे। सो 5 4 3 2 1 ये हमारा प्रिंट हो गया, उसके साथ साथ ऑल नंबर्स प्रिंटेड यहाँ पे बता रहे हैं। ऑल नंबर्स प्रिंटेड का मतलब क्या है कि हमारा काम खत्म हो गया जो आप प्रिंट करवाना चाहते थे, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 फिक्स कर लिया है, लेकिन ये प्रोग्राम को मैंने जो कमेंट लाइन किया है उसको मैं हटा देता हूँ और वापस इसको मैं रन करता हूँ, तो आप नंबर एंटर कर रहे हैं सपोज 100। सो पूरा आप ऊपर से देख सकते हैं कि 100 से, पूरा 100 से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शुरू हो रहा है 100 99 98 97, 100 से शुरू होके पूरा हमारा 1 तक नंबर प्रिंट हो गया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। सो इसी तरीके से आपका नंबर प्रिंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका रिवर्स चाहते हैं 1 से 100 प्रिंट हो जाए, सो बस हमें ये कंडीशन चेंज करना है, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 और नंबर लेस देन 100, ठीक है। ये 0 को हटा देते हैं, नंबर लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि जब तक 100 या फिर 100 से नीचे तक रहेगा तब तक ये वैलिड है कंडीशन, और आप शुरू हो जाइए प्रिंट करना। क्लियर किए, नंबर को प्रिंट किया 100, सो 100 अभी प्रिंट हो गया। सॉरी, यहाँ पे अभी नंबर का वैल्यू हमने 100 दिया, तो हमें क्या करना है 1 से लेके 100 प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक कंडीशन चेंज करता हूँ थोड़ा सा, अब सोचिए यहाँ पे क्या गलती हुआ, जब हमने 100 दिया, 100 लेस देन इक्वल्स टू 100, कंडीशन ट्रू हो गया, 100 प्रिंट कर दिया, 100 प्लस 1 हो गया तो वो हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। तो मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना है, नंबर में मुझे जो इनपुट देना है वो मुझे 1 देना है, तो क्या हो जाएगा 1 से लेके 100 तक प्रिंट होगा, ठीक है। आप कहां से शुरू करना चाहते हैं 100 तक प्रिंट करना, वो कंडीशन आप इस जरिए से दे सकते हैं, ऑल नंबर्स प्रिंटेड बता देगा। अगर ये प्रोग्राम में मैं चेंज करूं 78, तो क्या हो जाएगा ना, 78 से शुरू होके आपका प्रिंट हो जाएगा 100 तक नंबर्स। देख लीजिए स्टार्टिंग हमारा कहां से हो रहा है, 78 से स्टार्टिंग हो रहा है, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से आप काफी सारा वेरिएशंस कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको रन करने में, कुछ भी वेरिएशंस चाहते हैं तो वो आप वेरिएशंस कर सकते हैं, ठीक है। अभी दिमाग में एक छोटा सा वेरिएशन सोचते हैं फिर हमारा क्लास खत्म करेंगे। वेरिएशन ये है कि जो आप नंबर लिखेंगे वो नंबर तक प्रिंट होना चाहिए 1 से शुरू होके। कैसे होगा, आपने नंबर इनपुट लिया, सपोज मैंने लिया 50, सो 50 तक प्रिंट होना चाहिए, 50 तक प्रिंट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या कंडीशन में चेंज करना पड़ेगा, आप सोचिए लूप में क्या कंडीशन चेक होगा, कैसा ऐसा कंडीशन होगा, जैसे मैं सपोज 1 से शुरू किया प्रिंट, ठीक है, तो प्रिंट 1 होना चाहिए, तो मुझे एक और एक वैल्यू लेना पड़ेगा, सपोज स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0 और 1, सो नंबर मेरा प्रिंट होना चाहिए 1, ठीक है। तो मैं प्रिंट स्टार्ट वैल्यू को करूंगा, 1 प्रिंट होगा, और कंडीशन में मैं यहां पे ये चेंज करना है कि स्टार्ट इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस 1, ठीक है। और क्या कंडीशन होना चाहिए ना, मेरा जो स्टार्ट का वैल्यू है, ठीक है, वो धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा, सो स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू मेरा जो नंबर है, यानी कि जो नंबर मैं एंटर करूंगा उस नंबर तक प्रिंट होना चाहिए। चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, अगर सही आया तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। 50 मैंने एंटर किया, तो कहां से शुरू हुआ नंबर, 1 से शुरू हुआ और 50 तक प्रिंट हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं अभी स्टार्ट,
स्टार्ट का मतलब क्या है, 1 से शुरू होना चाहिए, उसको हमने फिक्स किया, और जो नंबर है वहां तक प्रिंट होना चाहिए। तो शुरू होगा 1 से, नंबर तक प्रिंट होगा। अगर मैं 5 एंटर करता हूं तो स्टार्ट का वैल्यू 1 है, नंबर का वैल्यू 5 है, सो 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है। सो प्रिंट स्टार्ट 1 प्रिंट हो गया, स्टार्ट का वैल्यू इंक्रीज हो गया, 2 हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। अभी हो जाएगा प्रिंट हमारा 2। ठीक है, मतलब प्रिंट कैसे होगा, उससे पहले कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, उसको आप प्रिंट कर लीजिए। लेकिन जब पहुंच जाएगा 5 में, 4 में पहुंचा तो 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू हो गया, प्रिंट हो गया 5। लेकिन जैसे ही 5 प्लस 1 होगा 6 हो जाएगा, स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू नंबर, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। उसी केस में आपका प्रोग्राम उसी टाइम जो लूप है वो खत्म हो जाएगा। लूप के बाहर आके क्या प्रिंट हो जाएगा, ये हमारा पार्ट प्रिंट हो जाएगा जो कि है ऑल नंबर्स प्रिंटेड। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इतना सिंपल है प्रोग्रामिंग करना, लूप चलाना। लूप का आपको बेसिक्स पता है, ये फिर से मैं आपको कल बताऊंगा और डिटेल में, फॉर लूप यूज करके, व्हाइल लूप यूज करके, जिसको आप डिटेल में समझ पाएंगे। तो आपका काम क्या है, आप 1 से लेके 1000 तक नंबर एक बार प्रिंट करके दिखा दीजिए। मैन्युअली प्रिंट करना तो कितना डिफिकल्ट है, आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप लूप के जरिए से प्रिंट करवाते हैं, वो बस काम करता चलेगा, बार 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 सेम चीज रिपीट करता चलेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो 2 आपका काम रहा, जो मैंने स्टूडेंट मार्क्स वाला प्रोग्राम बताया है वो सारा कंडीशन लगा के आप करके देखिए। ये वाला जो प्रोग्राम मैंने बताया है, इसके साथ साथ जो लूप वाला है, जेंडर वाला तो आपने कर लिया और स्टूडेंट मार्क्स वाला काफी लोगों ने किया है, लेकिन जो मिस्टेक हो रहा है प्रिंट का आगे पीछे, उसको थोड़ा नजर करो, अच्छे से देखो, और मिलो मुझे अगले वाले क्लास में। लेकिन उससे पहले रात 10 बजे आपको रेगुलर वीडियो शुरू हो गया है, एवरीडे रात 10 बजे आप तैयार हो जाइए। लाइव क्लास नहीं, अपलोडेड वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, और शाम को हमारा जो 8 बजे है वो लाइव इंटरेक्शन, मैं आप सभी से बात करता हूँ, आपके क्वेरी शेयर करता हूँ जो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास नंबर हमारा रहेगा 13। सो आज का जो हमारा क्लास था, फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, स्टूडेंट मार्क्स एंड परसेंटेज कैलकुलेटर, ये हमने सॉल्व किया। इसके साथ साथ लूप का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। सी इन द नेक्स्ट क्लास, क्लास नंबर 13 में मिलेंगे, और वहां पे हम लूप्स का और डिटेल में बात करेंगे, उसका क्या यूजेस है और कैसे उसको कर सकते हैं। फिर हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक मैंने आपको बता दिया कौन सा कवर करने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में, 4 से 5 दिनों में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको दे दूंगा, फ्री वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, सारा नोट्स भी मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, कहां पे कैसे नोट्स मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय।